हेलो एरीज, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल करियर, जॉब एंड बिजनेस पे रीडिंग करने जा रही हूँ। ये मेरी 8 से 14 मई तक की रीडिंग है और साथ में एक लव कपल्स के लिए भी अगेन एक रीडिंग करूँगी। एंड अगर आप मुझे एरीज फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो हर बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। इससे मेरे चैनल को ग्रोथ मिलती है एंड मुझे मोटिवेशन कि मैं और वीडियोस बना सकूं। एंड अगर कुछ मेरे से अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं आप तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, आप व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं एरीज। जिस भी साइन को आप मानते हो उस साइन से टैरो चेक कर सकते हैं। अगर सिचुएशन में होंगे तो बातें मैच हो जाएगी। जरूरी नहीं कि सबके साथ ये सिचुएशन मैच हो, बिकॉज है तो ये एक जनरल रीडिंग। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ है इस वीक आपके लिए। पहले देखते हैं गाइडेंस क्या है एरीज। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। आप दोनों ही अगर कहूँ करियर, जॉब एंड बिजनेस पे देखते हैं क्या है। पहले कार्ड्स में देखते हैं क्या है, फिर उसको क्लेरिफाई करूंगी क्या ईश्वर कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। अगर मैं कहूँ आपकी करियर की, अगर मैं बात कहूँ तो काफ़ी एक कहूँ तो डिस्टर्ब है। शायद कुछ फेलियर्स का आपने सामना किया हुआ है या कुछ लोग हैं जो आपके माइंड को कहते हैं ना, कुछ एडिक्शन में आप फंस रहे हो, बुरी संगति में है, उसके वजह से करियर पे शायद आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके वजह से डिस्टर्बेंस, केओस कहूँ करियर को लेके वो हो रहा है। कुछ लोग आपको एलिगेशन लगा रहे हैं, कहते हैं ना अननेसेसरी करना, वैसा कुछ एक सिचुएशन में फंसे हुए दिख रहे हो। तो कुछ ना कुछ करियर में कहूँ तो जो आप सोच रहे हो कहीं ना कहीं आप फंसोगे एंड वो सिचुएशन दिख रहा है कि शायद लड़ाई झगड़े की संभावना हो जाए। तो वाणी पे अपना थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। कुछ लोग आपको अननेसेसरी हो सकते हैं कि एलिगेशन लगाएं जो आपने नहीं किया हो, उस सिचुएशन में आपको फंसाने का सोचेंगे। अगर कोई हॉस्टल्स में रह रहे हैं या फिर कहीं कहते हैं ना कोई पीजी में कहीं पे अगर रह रहे हैं तो उस सिचुएशन में हो सकता है कि कुछ लोग आप पे एलिगेशन लगा दें। तो उस सिचुएशन में आप बचने की ज़रूरत है आपको। एंड अगर कहूँ तो एक फ्रूटफुल रिजल्ट भी आता हुआ दिख रहा है। आप शायद अगर मेहनत किए हैं तो कुछ रंग लाएगा, कुछ ना कुछ आपका हैप्पी सिचुएशन, एक ऑरास चेंज हो रहे हैं। बट कहूँ तो अननेसेसरी एक सिचुएशन में फंसोगे जिसके वजह से कहते हैं ना लोग कुछ आप पे जो आपने शायद आपसे गलतियाँ हुई भी नहीं है उस चीज़ पे भी आपको हो सकता है लोग कुछ एलिगेशन लगाएं। जो स्टडीज कर रहे हैं जनरली उनकी एनर्जीज कहूँ तो वो कैच हो रही हैं कि जो स्टडीज में हैं एंड हॉस्टल्स में रहते हैं, पीजी में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना अपने फ्रेंड्स के साथ में तालमेल थोड़ा सा वो दिख रहा है। तो उस सिचुएशन में जो आपने नहीं भी किया हो तो लोग आप पे, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आप पे एलिगेशन लगाएं। एंड आपका कहूँ तो आपने अगर मेहनत किया हुआ है तो आपके रिजल्ट्स थोड़े फ्रूटफुल अच्छे आ रहे हैं। कुछ ना कुछ हैप्पी इस वजह से आप रहोगे करियर में। बट कैओस भी साथ ही साथ रहेगा, डिस्टर्बेंस, चाहे जिस भी सिचुएशन में रहेंगे आप तो कुछ ना कुछ एक डिस्टर्बेंस भी दिख रहा है। तो आपके इस वीक कहूँ तो आपके मरकरी आप पे थोड़ा सा भारी रहने वाले हैं, तो थोड़ा सा संभल कर रहिएगा। एंड राहु की कृपा है आप पे। तो अगर काफ़ी दिनों से राहु कहूँ ट्रबल्स में डाल रहे तो इस वीक हो सकता है कुछ लोगों की एनर्जीज में वो कहते हैं विशेष पूरी होती हुई दिख रही हैं। तो ये दोनों थोड़े थोड़े कह रहे हैं ना कि मरकरी आपके लिए थोड़ा भारी रहने वाला है एंड राहु आपके लिए ठीक है इस वीक। अब अगर जॉब, रिसेंट वर्क प्लेस की बात कहूँ तो वहाँ भी एक डिस्टर्बेंस, एक कहूँ रातों की नींद या फिर कहूँ वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा आप पे शायद दिया हुआ है। तो आप शायद कर नहीं पा रहे हैं उस काम को, या काम करने में वहाँ मन नहीं लग रहा है, वो काम आपको बोझ की तरह लग रहा है, वो वैसा वाला सिचुएशन में दिख रहा है कि फंसे हो। तो वर्क प्लेस पे थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगा। एंड साथ ही साथ हो सकता है काम में कहीं आपकी ट्रैवलिंग भी हो, सेम सिटी या कहीं डिफरेंट टाउन कहीं आप जाओ, तो वो एक सिचुएशन है कि आपकी कहीं ना कहीं एक जर्नी रहेगी इस वीक। तो वो हो सकता है रोडवे जर्नी दिख रही है, हो सकता है वैसा कुछ हो। वहाँ एक हो सकता है कि आपका सिचुएशन ऐसा दिख रहा है कि शायद आप कुछ अगर परफॉर्म करो या जिस वजह से आप वहाँ जा रहे हो तो वहाँ बातें बनती हुई दिख रही है। बट साथ ही साथ कहूँ तो हो सकता है वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा इस वीक आप पे, वर्कलोड, इस वजह से आप डिस्टर्ब रहोगे। एंड हो सकता है अननेसेसरी भी हो, कुछ लोग ट्रैवल करने की दशा बन जाए और आपका वो सिचुएशन नहीं है कि अभी आप, या फैमिली की वजह से या किसी रीज़न की वजह से आप वहाँ जाना नहीं चाह रहे हैं। बट
जॉब की वजह से आपको शायद वो मूवमेंट करना पड़े, तो उस वजह से भी हो सकता है कि आप डिस्टर्ब रहो। तो वैसा कुछ सिचुएशन दिख रहा है। तो जो जॉब कर रहे हैं उनकी दशा दिख रही है कि सैटर्न इस वीक थोड़ा सा आपके लिए डिस्टर्ब कर सकता है, तो संभल कर रहिएगा आप। एंड अगर कहूँ हो सकता है, एंड साथ ही साथ अगर फाइनेंशियल कंडीशन की बात करूँ तो कुछ लॉसेस भी लग सकते हैं। तो वो उस सिचुएशन में पैसे की खर्च होने की भी संभावना एक दिख रही है। अननेसेसरी खर्च हो जाना, उसकी वजह से भी एक डिस्टर्बेंस हो सकता है, तो संभल कर रहिएगा। पैसे हो सकते हैं इस वीक थोड़े आपके खर्च ज़्यादा हो जाएं, जो आप एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हैं, तो उस सिचुएशन की वजह से भी हो सकता है कुछ लोगों की रातों की नींद हराम हो जाए, तो वो भी एक हो सकता है कंडीशन। एंड अब अगर कहूँ जो बिजनेस वाले हैं, बिजनेस वालों की अगर बात करूँ तो एक फोकस तो दिख रहा है, बट अगर कहूँ तो एक स्लो मूवमेंट दिख रहा है आपका। हो सकता है कुछ लोगों की बिजनेस काफ़ी दिनों से खराब पड़ी हुई है, लॉसेस काफ़ी भारी मात्रा में लगे हैं, तो एक न्यू जर्नी बिगिन तो कर रहे हैं एंड फोकस भी दिख रहे हो, बट स्टिल अगर कहूँ तो जो लॉसेस लगे हैं उनको गेन होने में आपको टाइम लगेगा। एंड काफ़ी भारी मात्रा में हो सकता है लॉसेस लगा हो, तो आप अब फोकस्ड कर रहे हो जॉब को फिर से एक न्यू ग्रोथ लाने के लिए। बट कहूँ तो सडन इस वीक कोई ऐसा भारी मात्रा में आपको कुछ गेन नहीं होगा या प्रॉफिट नहीं दिख रहा है इस वीक, तो उस वजह से आपका एक इस वीक आप निरंतर कहते हैं ना, काम करते रहिए, फोकस रहिए अपने बिजनेस पे। बट फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसा नहीं लग रहा है कि इस वीक आपको सडन कोई लॉस लगेगा, बट प्रॉफिट भी नहीं है। साथ ही साथ कहूँ तो प्रॉफिट भी नहीं दिख रहा है, बट हाँ फोकस रहिए एंड हो सकता है फ्यूचर में कुछ आपका बेटर हो जाए। तो आपको अभी वर्क करने की ज़रूरत है, बिजनेस पे फोकस रहने की ज़रूरत है। आपकी सैटर्न भी अच्छी हैं एंड आपकी अगर मैं कहूँ तो राहु जो भारी था वो अब प्लैनेट्स चेंज हो रहे हैं आपके। तो इस वीक जिसके भी एनर्जीज हैं वो, अगर राहु आप पे भारी था कुछ दिनों से, तो उनकी दशा दिख रही है कि आपकी चेंजेस ग्रोथ एक आ रहा है, बट अभी आपको फोकस रहने की ज़रूरत है। लॉसेस तुरंत सडन रिकवरी नहीं होगा, ये भी सिचुएशन दिख रहा है। तो जिसके भी साथ अगर आप डीलिंग चल रही है तो आपको एक हेल्दी कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, जिस भी सिचुएशन में है। अब देखिए मैं इन दोनों के साथ में आपका एक कहते हैं ना ओवरऑल एंड द गाइडेंस क्या कहना चाह रहे हैं, मैं मैचअप कर रही हूँ। ओवरऑल जिसके साथ भी अगर कहूँ कुछ दिख रहा है कि हेल्दी कम्युनिकेशन, कुछ बातें हो सकती हैं। एक हो सकता है टेलीफोनिक हो या फिर कहीं कुछ, जिस भी सिचुएशन, करियर हो, जॉब हो, बिजनेस हो, तो सिचुएशन में दिख रहा है कि टेलीफोनिक कम्युनिकेशन हो, ईमेल, चैट, व्हाट्सएप, जिस भी सिचुएशन में है, तो उस जगह पे अगर आप बातें कर रहे हैं या नॉर्मली भी अगर फ्रेंड्स के साथ में बातें हो रही है, करियर वालों की सिचुएशन सी दिख रही है, तो वहाँ पे आपको एक कहते हैं लवेबल सिचुएशन रखने की ज़रूरत है। एंड अगर कोई अनसरी किसी सिचुएशन में डालने की कोशिश करता है तो आपको उस सिचुएशन से कहते हैं ना एक शायद इग्नोर करें, या फिर वहाँ से आप किसी तरह निकलने की कोशिश करें या अपनी बातों को रखने की कोशिश करें। कहते हैं ना यू एंड योर लव्ड वन इज सेफ, तो आप सेफ हो जाओगे, बट आपको स्टेप करने की ज़रूरत है, स्टेप अप करने की ज़रूरत है, तभी वो सिचुएशन कहते हैं वो आ पाएगा। तो एक फ्रूटफुल रिजल्ट है ओवरऑल। ईश्वर आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जिस भी सिचुएशन में आप फंसे हो वहाँ पे आपको एक कहूँ तो स्टेबिलिटी लाने के लिए, वो अपनी क्लियरिटी लाने के लिए अगर कहूँ तो उस सिचुएशन में आपको एक हेल्दी कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। बिकॉज हो सकते हैं कि वाणी पे अगर आप सही ढंग से बातें नहीं रख पाओगे तो उस एक कैओस, झगड़ा और नेगेटिविटी माइंड में ज़्यादा आ जाएंगी एंड जो आप करना चाह रहे हो उस पर आपका फोकस हट जाएगा। तो उस सिचुएशन में कहूँ तो ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं कि लव लाइए सिचुएशन में, एंड जैसे भी आप कर सकते हो अपने माइंड को शार्प विजन करके रखने की ज़रूरत है। एक स्टेबिलिटी कहूँ तो तभी आएगी, वो स्टेबिलिटी जो ढूंढ रहे हो आप वो तभी आएगी, ना कि आपकी रातों की नींद हराम करने से कुछ नहीं होगा। एंड एक फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेगा तभी जब आप अच्छे से कहते हैं ना उस चीज़ सिचुएशन को डील कर पाओगे। तो ओवरऑल यही है आपके इसमें। एंड आपकी अगर अच्छे नंबर की मैं अगर बात करूं तो 4 इस वीक आपके लिए अच्छा है, एक न्यू जर्नी बिगिन करेगा आपकी लाइफ में। एंड 1 भी आप यूज़ कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ अगर कहूं अच्छे रंग की अगर मैं बात करूं तो रेड यूज़ कीजिए एंड येलो यूज़ कीजिए, आपके लिए काफ़ी अच्छा है इस वीक। होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही हूँ। एंड अब देखेंगे कपल्स के लिए, प्यार पे भी एक लास्ट में रीडिंग करती हूँ, तो कपल्स के लिए भी एक रीडिंग कर रही हूँ। देखती हूँ आप एंड आपके पार्टनर क्या करने वाले हैं इस वीक। ओके, तो एक दिख रहा है शायद आपके पार्टनर की अगर एनर्जीज कहूँ तो वो दिख रहा है कि एक
इंजॉय कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी एक अलग दिख रही है। आपकी भी मैं बोलूँ तो कहीं ना कहीं कुछ फोकस कुछ कर रहे हो, आप कुछ ढूंढ रहे हो, शायद आप वो सिचुएशन में स्टक एक कहते हैं वो एक कंफ्यूजन, एक कुछ ना कुछ शायद अपने पार्टनर से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन शायद आप रख रहे हैं। उस सिचुएशन में आपकी दिख रही है एनर्जीज की आपके पार्टनर हो सकता है किसी थर्ड पर्सन के साथ में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखा दे। इस वजह से आप जो उनसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, वो जो ढूंढ रहे हैं उनके साथ में लाइफ को कहते हैं ना आप दोनों एक दूसरे के साथ में जो समय बिताना चाह रहे हैं, आपकी जो दशा है वो दिख रही है कि आप कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं उनके साथ में, बट उनकी एक फोकस कहीं और दिख रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रहा है। वैसी जगह में वो आपकी इमोशंस या आप जो वो चाहते हैं उनसे शायद उस सिचुएशन में उनकी दिख रही है कि वो कहीं और ज़्यादा एक टाइम स्पेंड कर रहे हैं। शायद आप पे अगर फोकस नहीं कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में थोड़ी बहुत मायूसी आपकी रहेगी, बिकॉज आप काफ़ी एक सपना उनके साथ में संजो रहे हो कि ये चीज़ हो, तो शायद उनकी कहीं ना कहीं एक अलग माइंड कहीं ना कहीं डाइवर्ट होगा। तो उस सिचुएशन में आपका थोड़ा दिख रहा है माइंड कंफ्यूज्ड, हो सकता है थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस भी हो। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको अगर कहूँ तो ईश्वर देखिए क्या कह रहे हैं कि दोनों को अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो उस सिचुएशन में आपको कहते हैं कि लव को लाने के लिए इस वीक आप लोग सेफ हो तो एक हेल्दी कम्युनिकेशन कीजिए। और अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं तो हो सकता है वो अपनी जिस भी करियर में है, जो भी जॉब कर रहे हैं, उस वजह से हो सकता है कहीं पर उनकी एक दशा हो कि वो बिजी हो तो आपको उतना टाइम नहीं अगर दे पा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आपको समझने की ज़रूरत है एंड प्यार लाने की जरूरत है अपनी सिचुएशन में। बातें अच्छे से करिए तो शायद वो फिर से कहते हैं ना उनकी फोकस आप पे हुए, तो वो चीज़ एक सिचुएशन दिख रहा है। बाकी अगर कहूँ तो झगड़े की संभावना नहीं है, बट आपको अंडरस्टैंडिंग रखने की ज़रूरत तो है। होप आपको मैं अपनी बातें रख पा रही हूँ एंड सिचुएशन क्लियर कर पा रही हूँ, क्लियरली माइंड में ला पा रही हूँ। जिनकी भी एनर्जीज हैं वो ये सिचुएशन ज़्यादा दिख रहा है। एंड अगर कहूँ आपके पार्टनर की अगर मैं ज़्यादातर चांसेस कहूँ तो दिख रहा है कि कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस अगर आपके पर्सन हैं तो उनकी दिख रही है कि एक कॉम्बिनेशन आप दोनों के बीच में दिख रही है कि जिनकी आप सपने देखते हैं, जिनके साथ में आप टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं एंड वो शायद आपको उतना कहूँ तो टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो वो वाला एक सिचुएशन है। होप अभी के लिए तो इतना ही। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे एंड लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कॉमेंट लिखिए एंड थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।